जब आप एक डिजिटल बिजनेस बनाते हैं, एक से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे ज्यादा हेल्पिंग हैंड होता है बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी वेबसाइट को मैनेज करता हूं, किस तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल के लिए क्या क्या टूल्स यूज करता हूं, ऑटोमेशन के लिए क्या क्या करता हूं, कोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या क्या टूल यूज करता हूं। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप भी अपना कोई ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपको जो टूल्स बताने वाला हूं, जो ओवर द 5 इयर्स के अंदर मैंने फिगर आउट किए हैं, जो चीप से चीप प्राइस के अंदर आपका सबसे बेस्ट काम करके देंगे। तो आखिरकार ये टूल कौन सा है, कैसे इनको यूज करना है, मेक श्योर ये 10 मिनट का वीडियो आप इंटरनेट में ढूंढने जाएंगे तो इट इज हार्ड टू फाइंड आउट कि कौन से टूल आपको यूज करना चाहिए जो आपकी कॉस्ट सेविंग भी कर सके और साथ ही साथ आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ले सके। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो में अगर आपको इंटरेस्ट है, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं अगर इनमें से किसी भी टूल पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, और जिन जिन पे डिटेल वीडियोस है वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा और उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां पर हम अलग अलग एरियाज में जाएंगे और हर एक एरिया के स्पेसिफिक जो भी टूल मैं यूज करता हूं, क्यों करता हूं, क्यों ये चीपर कॉस्ट में अवेलेबल है, उन पे सब पे जाएंगे। इस लिस्ट में हम वेबसाइट पे बात करेंगे, कोर्स मैनेजमेंट पे बात करेंगे, कंटेंट राइटिंग और रिसर्च के टूल्स के बारे में बात करेंगे, डिजाइनिंग और इनवॉइसिंग से रिलेटेड, और फाइनली ये जो आप यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डेटा या टूल्स मैं यूज करता हूं उसका भी इनपुट आपको मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है गाइस वेबसाइट, और एक वेबसाइट के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए होस्टिंग, दूसरा उस वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए डोमेन, और तीसरा उस वेबसाइट से बातचीत करने के लिए उस पर्टिकुलर साइट का डोमेन नेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप bloggingvoice.com पे जाएंगे तो ये मेरी वेबसाइट है, इसका ये डोमेन नेम है, और जो आप देख पा रहे हैं वो इजीली पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज यहां पर मैंने जो थीम यूज की है। इस लिस्ट में गाइस जो होस्टिंग है वो नो डाउट आई एम यूजिंग होस्टिंगर फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। नीचे एक स्पेशल लिंक है, उसके थ्रू जाएंगे तो आपको बाकी सारे बोनसेस भी मिल जाएंगे। पर इस होस्टिंग की खास बात यह है गाइस कि यहां पर आपको चीपेस्ट प्राइस में, इफ यू कंपेयर इट मार्केट की जितने भी बेस्ट होस्टिंग एडवाइजर है या फिर टूल्स है, दिस इज वेयर यू विल फाइंड द बेस्ट। उसमें भी आप प्रीमियम प्लान में जहां पे अप टू 100 वेबसाइट, और अगर आप प्रोमो कोड MR व्यास यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो होस्टिंग में आई एम यूजिंग होस्टिंगर, क्योंकि इसी के अंदर मेरी जितनी भी साइट्स है सारी की सारी होस्टेड है। तो दैट्स नंबर 1। जब डोमेन की बात आती है तो मेरे मोस्ट ऑफ द डोमेन जो 8 से 6-7 साल पुराने परचेस्ड हैं वो सारे के सारे मैंने नेम चिप से परचेज कर रखे हैं, और इनको मैंने किसी अदर डोमेन रजिस्ट्रार पे माइग्रेट नहीं किया। बट इसमें आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी रजिस्ट्रार, चाहे वो नेम चिप हो, चाहे वो होस्टिंगर हो, चाहे वो GoDaddy हो, अगर कोई भी आपको बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग के अंदर कोई डोमेन दे रहा है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन विच इज अ थीम, और मेरी साइट पे आप देखेंगे कहीं पे आपको जनरेट प्रेस इंस्टॉल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप सुप्रीम कैंपस जैसे मेरी प्रीमियम कोर्सेज की वेबसाइट है, यहां पे जो थीम इंस्टॉल है वो एस्त्रा की प्रो वर्जन की थीम इंस्टॉल है। तो ये मैं यूज करता हूं और ये क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव है, और अगर आप बोनसेस को क्लेम कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको एनी हाउ मेरी तरफ से मिल जाएगी। तो यही है प्रीफर्ड वे। इसके अलावा आपको कई और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनको कैसे कस्टमाइज करना उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो कैसे होस्टिंगर पे साइट को सेटअप करना है और कैसे उस पर एस्त्रा या फिर जनरेट प्रेस की जो भी थीम आप यूज करना चाहें उन दोनों को कैसे कस्टमाइज करना है, उसके वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हो गया वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या टूल मैं यूज करता हूं। लेट्स जंप ऑन टू द सेकंड वन, जो है कोर्स का मैनेजमेंट। जी हां, जैसे कि आपको पता है supremecampus.com पे मेरी वेबसाइट है जहां पर मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को मैं सेल आउट करता हूं। यहां पे बहुत सारे कोर्सेज रजिस्टर्ड है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें एनरोल भी किया हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि आखिरकार ये कंप्लीट मैनेजमेंट हो कैसा रहा है। और जब भी कोर्सेज की बात आती है, यहां पे 3 चीजें होती है। सबसे पहले, आप कोर्स को कहां पे होस्ट कर रहे हो, उसके लिए क्या क्या टूल यूज करते हो, और यहां पे सबसे ज्यादा खर्चा आता है और उसको मैंने कैसे मिनिमाइज किया वो बताऊंगा। दूसरा, ईमेल मार्केटिंग। तीसरा, इनके पीछे का ऑटोमेशन के टूल, और चौथा, आखिरकार मैं पेमेंट कहां से एक्सेप्ट करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कोर्स मैनेजमेंट की। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आप जाओ टीचेबल पे जाकर के अपने कोर्सेज को होस्ट कर दो। तो यहां पर आपकी मंथली कॉस्टिंग आती है, डिपेंड्स कि आप क्या प्राइसिंग और प्लान को लेते हैं। और अगर इसको आप अलग अलग टूल्स के साथ कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो यहां पे मिनिमम कॉस्टिंग 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ आती है। तो सबसे पहले मेरे कोर्सेज टीचेबल पे थे, इसके बाद मैंने माइग्रेट किया थिंकिफिक पे, लेकिन थिंकिफिक पे भी मंथली बिलिंग आती थी 20 हजार रुपए के आसपास में, जहां पर मैं मेरे कोर्सेज को होस्ट कर पा रहा था। और ये एक रिकरिंग बिलिंग होती है,
ये एवरी मंथ आपको पे करना होता है। तो मैंने सोचा कि अभी आखिरकार इनको कहां पे लाए जाया जाए जहां पे मेरी पूरी साल की 2.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है मिनिमम, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। और वो 2.5 लाख की कॉस्टिंग इसलिए आती है क्योंकि मैं थिंकिफिक को अलग अलग टूल से इंटीग्रेट करता हूं। अगर आप इनके एपीआई के फीचर को यूज करेंगे तो आपको मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे इनके प्राइसिंग प्लान के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, ये सारी चीजें अब एक वेबसाइट के लिए क्या चाहिए, वहां पे भी होस्टिंग चाहिए कि जहां पे आपके कोर्स हो, जहां पे यूजर लॉग इन कर सके, इंटरेक्ट कर सके। तो ये पूरा सिस्टम आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च मैंने माइग्रेट कर दिया LearnDash पे। वो एक आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है, उसी होस्टिंग पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो और उसी वर्डप्रेस में WooCommerce को इंस्टॉल करके ऑल टुगेदर आपके कोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है supremecampus.com, ये कंप्लीटली अभी मैनेज्ड है वाया LearnDash क्लाउड के थ्रू। रिमेंबर, LearnDash के दो प्रोडक्ट हैं, एक सिर्फ प्लगइन देता है, अगर आपकी खुद की एग्जिस्टिंग होस्टिंग है उस पे आप ये प्लगइन इंस्टॉल करके आपके कोर्स को मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक इनका प्लान है जहां पे क्लाउड होस्टिंग ये ऑफर करते हैं कि आपके कोर्सेज इन्हीं की होस्टिंग पे रहेंगे तो कोर्सेज फास्ट भी चलेंगे, ऑप्टिमाइज भी रहेंगे और पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक सिस्टम बन जाएगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने इसको ब्लैक फ्राइडे सेल में परचेज किया था और इसकी पूरे साल की कॉस्टिंग आई है $300, रफली 25,000 रुपए के आसपास में। पूरे साल के लिए मैं अनलिमिटेड कोर्सेज को होस्ट कर पा रहा हूं, अनलिमिटेड होस्टिंग इसके लिए मिल गई है और ये कंप्लीटली वर्डप्रेस में मैनेज है। तो मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं इस साइट को कैसे कस्टमाइज करूं, कहां से इंटीग्रेट करूं, सब कुछ। तो अगर आप टेक्निकली थोड़ा साउंड है तो ये LearnDash क्लाउड आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। अदरवाइज अगर आप टोटली बिगिनर है तो आप टीचेबल या फिर थिंकिफिक से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके भी प्राइसिंग आपको सही लगे। अभी आप बोलोगे भाई कि हमको तो नहीं आता LearnDash अकाउंट को कैसे सेटअप करना है। पूरा 1 घंटे का डिटेल वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे मेरे कोर्सेज इस पर डिजाइन है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन जी हां, अगर आप साल के 2-3 लाख की कॉस्टिंग है उसको रिड्यूस करके 20,000 रुपीज पूरे साल की रेंज में लाने की ट्राई करना चाहते हो तो LearnDash क्लाउड इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मैंने 2.5 लाख रुपए साल के बचा दिए सिंपली इस पे माइग्रेट करके, इस पे कंप्लीट कस्टमाइज करके। तो जो आप सुप्रीम कैंपस को देखते हैं दैट्स कंप्लीटली मैनेज्ड ओवर हियर, राइट। तो यहां पे LearnDash क्लाउड। अभी बारी आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में पहले अलग अलग टूल यूज किए मैंने, पहले कन्वर्टकिट पे भी था, मैंने आपको देखा होगा 3 साल तक मैं ईमेल्स यहां से शूट करता था। लेकिन इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाती है। टेक एन एग्जांपल, आप आइडियली क्रिएटर प्लान में रहोगे, इफ यू इंक्रीज योर सब्सक्राइबर काउंट, अगर आपके 55,000 के आसपास सब्सक्राइबर है तो आप $316 दोगे विदाउट एनी टैक्सेस। तो जब टैक्सेस ऐड करोगे तो ये रफली 30,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता था। तो एक सर्टेन टाइम था जब मेरे पास 60,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे तो आई यूज्ड टू पे रफली अराउंड 45,000 रुपीज अ मंथ फॉर ईमेल मार्केटिंग। अब वो मेरे पे है कितने ईमेल में शूट करूंगा, बट अनलिमिटेड ईमेल सेंडिंग था। लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर ग्रो हो रहे थे आई वॉज पेइंग हेविली। तो इस टूल को मैंने माइग्रेट किया और इसको मैंने कंप्लीटली माइग्रेट किया एक नए टूल में जिसका नाम है Pabbly ईमेल मार्केटिंग। जी हां, और इसका बेस्ट प्लान मैंने इसको एक पर्टिकुलर ऑफर में बाय किया था ब्लैक फ्राइडे में। तो पूरे साल की मुझे कॉस्टिंग पे करनी पड़ी 45,000 रुपीज विथ 1 लाख सब्सक्राइबर। इतने तो होंगे नहीं, इतने मैं करूंगा नहीं, ऑप्टिमाइज होता जाएगा। तो मैं 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए एक बार साल का मैं रफली 50 से 60,000 रुपए दे दूंगा। मेरी मंथली कॉस्टिंग आ जाती है 5,000 रुपए, कहां वो 45,000 और कहां 5,000 रुपए। और मेरा फुल कंट्रोल है कि मैं कितने ईमेल सेंड करूं, अनलिमिटेड ईमेल में भेज सकता हूं, पूरा मेरे पास कंट्रोल है। तो मैंने Pabbly ईमेल मार्केटिंग पे शिफ्ट किया और आजकल जो आपको ईमेल शूट होते हैं वो कंप्लीटली Pabbly ईमेल मार्केटिंग से ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो लिंक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इसमें मैं बताऊंगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं जो मेरे साल की 6 लाख की कॉस्टिंग थी वो रिड्यूस होकर के 50,000 में आ गई। 2.5 लाख मैंने वहां पे बचाया और यहां पर रफली 5.5 लाख, तो मेरा 8 लाख रुपए सालाना बच गया जो मैं इन टूल पे वेस्ट करता था जस्ट बिकॉज एनफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज या टेक्निकल आइडिया नहीं था कि कौन सा टूल क्या बेटर कर सकता है, राइट। तो दैट इज Pabbly ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद गाइस बारी आती है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग कहीं और से कर रहे हो, आपके कोर्सेज कहीं और बिक रहे हैं, आप पेमेंट कहीं और से ले रहे हो, तो इन सबको कनेक्ट करना होता है कि जैसे ही बंदे ने यहां पे पेमेंट किया, वो पेमेंट होने के बाद में आपकी ईमेल मार्केटिंग में टूल में जाए वो डेटा, जिससे कि ईमेल सेंड हो सके और साथ ही साथ वो डेटा आपके ऑनलाइन कोर्सेज में जाए ताकि उस यूजर को एक्सेस भी मिल सके। तो सारा इंटीग्रेशन करने के लिए ऑटोमेशन टूल की जरूरत होती है। आइडियली मार्केट में बहुत सारे टूल है, जैसा आपने नाम सुना होगा Zapier का, लेकिन बहुत ही प्राइसी, बहुत ही एक्सपेंसिव टूल होता है। जैसे जैसे आप टास्क को एग्जीक्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे आपके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। इवन यहां पे 700 टाइम एग्जीक्यूट अगर आप टास्क करेंगे तो आपकी बिलिंग आ जाती है 2,000 रुपए, और मेरे तो महीने के अंदर 5 से
6,000 टास्क होते हैं, तो ये कॉस्टिंग आ जाती है आपकी कहीं ना कहीं 15 से 20,000 रुपए एवरी सिंगल मंथ अगर आप Zapier को यूज करते हैं। मैं इंटीग्रेटली यूज कर रहा था पहले, लेकिन उसमें कनेक्शन के बहुत सारे इश्यूज थे, नए टूल इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे थे। देन आई फिगर्ड आउट पैबली कनेक्ट। तो लास्ट ईयर पैबली कनेक्ट का ही, ये पैबली के ही अलग अलग प्रोडक्ट है, उसमें मैंने पैबली कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन दिया और इसकी साल की कॉस्टिंग है 20,000 और यहां पर मैं 6,000 टास्क एग्जीक्यूट कर पाता हूं एवरी सिंगल मंथ। आई बिलीव 6,000 और 8,000 के आसपास है। लेट्स गो, अगर मैं इसको एक्सेस करता हूं तो यू विल फाइंड आउट कि कितने हैं यहां पे। तो इसके अंदर मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि मैं अप टू 8,000 और 6,000 ऐसे कुछ टास्क एग्जीक्यूट कर पाता हूं। 20,000 रुपए सालाना पे करते हैं। तो लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। 10,000 टास्क है, राइट। एंड अभी भी इस मंथ में, क्योंकि मंथ स्टार्ट हुआ 2 अप्रैल है, तो ऑब्वियसली मेरे सेव्ड है, बहुत सारे यहाँ पे ऑटोमेशन रन हो रहे हैं और इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ऑटोमेशन होते हैं। ऑलरेडी मैं इंटीग्रेटली पे बना चुका हूं, लेकिन अगर आपको पैबली पे चाहिए, कमेंट डाउन, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पे जो मेरी महीने की 25,000 सालाना जो इसकी कॉस्टिंग आती थी, या फिर रफली अगर मैं कहूं कि हर महीने की अगर मैं 10 से 20,000 रुपए पे करता था, तो वो कॉस्टिंग आके रहेगी 20,000। यहां से मैंने 1 लाख रुपए बचाया, तो रफली मेरी सेविंग 9.5 लाख रुपए सालाना होगी, जस्ट बिकॉज मैंने यहां पे माइग्रेट किया। तो पहला मेरा माइग्रेशन था पैबली कनेक्ट पे, इसके बाद पैबली ईमेल पे, और इस तरीके से मैं इसके 2 प्रोडक्ट यूज करता हूं, कंप्लीट ऑटोमेशन और ईमेल मार्केटिंग पे। यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो ये हो गया ऑटोमेशन। अभी बात आती है गाइस पेमेंट की। तो ऑब्वियसली पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए अलग अलग चीजें, लेकिन यहां पर मैं जो यूज कर रहा हूं गाइस वो है रेजर पे एंड इंस्टामोजो। बट मोटा मोटी मेरे सारे पेमेंट में रेजर पे से ही कलेक्ट करता हूं, और पहले मैं कुछ इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्ट करता था तो मैं स्ट्राइप भी यूज करता था। अभी मैंने मोस्टली फॉरेन कोर्सेज एनरोलमेंट को स्टॉप कर दिया, और अभी नए नए कोर्सेज में लॉन्च करूंगा स्पेसिफिकली ऑन द एआई, और ये कंप्लीट सेटअप कैसे करना है, अगर आप भी खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उस पर मैं डिटेल में लेकर के आऊंगा। तो ये हो गया गाइस कि मैं कहां से पेमेंट एक्सेप्ट करता हूं। रेजर पे इज द बेस्ट वन, और यहां से जब भी कोई पेमेंट करता है, ये डेटा मेरे पर्टिकुलर लर्न डैश के अंदर परचेज किया जाता है, एंड देन आफ्टर वहां से ईमेल मार्केटिंग टूल में जाता है वाया पैबली कनेक्ट। तो ऐसा कुछ इसका सेटअप है। अभी आप ये फनल समझना चाहते हैं कि ये कैसे मैंने इंटीग्रेट किया है, क्या किया, तो यहां पे मैं यूज करता हूं कार्ट फ्लो करके एक प्रोडक्ट है जो वूकॉमर्स वर्डप्रेस में इंस्टॉल्ड है, जहां से कंप्लीट फनल को डिजाइन किया गया है, जिसपे भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका। तो कोर्स मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इस पे मैं डिटेल एक सिस्टमैटिक कोर्स लेके आऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, मेक श्योर आप उसके लिए कमेंट करें, हिंदी में होगा, एंड कॉस्टिंग विल बी 200 से 300 रुपए, ताकि आपको कंप्लीटली ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स गो टू द कंटेंट राइटिंग एंड रिसर्च का पार्ट, जो कि आप ब्लॉग देखते हो। उस केस के अंदर गाइस मैं चैट जीपीटी का सबसे ज्यादा यूज करता हूं फॉर द रिसर्च के अंदर, और कोई ऑनलाइन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई टूल यूज नहीं करता हूं। रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन यूज करता हूं, एंड दैट्स ऑल। चैट जीपीटी इज एवरीथिंग फॉर मी एज ऑफ नाउ फॉर रिसर्च एंड एवरीथिंग, और मोस्टली कंटेंट राइटिंग का पार्ट मेरी टीम मैनेज करती है, तो उसमें मैं ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करता हूं। बट दिस इज हाउ द ओनली टूल वी आर यूजिंग, इसके अलावा कोई और नहीं है। अभी बारी आती है गाइस डिजाइनिंग। जो भी आप थंबनेल देखते हो यूट्यूब के ऊपर, या फिर कोई ब्लॉग के बैनर देखते हो, जो मेरे कहीं पोस्ट देखते हो, वो कंप्लीट डिजाइन करता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। इवन दो जो मैं क्लाइंट को जो इनवॉइसेस भेजता हूं, वो भी मैं कैनवा के थ्रू ही क्रिएट करता हूं। टेक एन एग्जांपल, अगर आप यहां पर देखेंगे कैनवा के अंदर, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल के थंबनेल यहां पे डिजाइन है, जो क्लाइंट को इनवॉइसेस भेजता हूं वो भी यहीं पे डिजाइन है, और भी जितने भी बैनर पिछले 6 साल में मैं क्रिएट कर रहा हूं, एवरीथिंग इज वाया कैनवा। कैनवा पे फुल कोर्स मैंने डिजाइन किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको जाकर के देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज अ यूट्यूब, जो आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो एडिटिंग के लिए, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कौन कौन से टूल में यूज करता हूं, जिसपे बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं गाइस। इस केस में मैं जो टूल यूज करता हूं गाइस, ये है फिल्मोरा का वंडर शेयर। तो आप देख सकते हैं यही वाला टूल है जहां पे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर मुझे एडिट करना है, क्विक एडिट करना, तो मैं यहीं पे करता हूं, बट मोस्टली मेरी एडिटिंग के लिए कुछ एडिटर्स हायर्ड है, एंड दे आर द वन हु इज डूइंग ऑल दिस वीडियो एडिटिंग। तो जो आप जो देख रहे हैं वो एडिटर ने हायर किया, वो अपने हिसाब से अलग अलग टूल यूज करता है। लेकिन कभी कभी मुझे कुछ क्विक अपलोड करना होता है, एडिटर नॉट अवेलेबल है, कोई वीडियो बना करके मुझे भेजना है, या फिर पिछले 3-4 सालों में जो मैंने वीडियो एडिट किए, कंप्लीटली एवरीथिंग मैं यहां पे वंडर शेयर फिल्मोरा टूल को यूज करता हूं, और इसी के हेल्प से कंप्लीट वीडियो की एडिटिंग में करता हूं। इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है मेक श्योर कमेंट डाउन कीजिएगा। तो ये है वो टूल, और साथ ही साथ अगर आपके पास इस टूल का सब्सक्रिप्शन है, इसकी मैंने सालाना कॉस्टिंग पे की थी $100 के आसपास, और इट्स लाइक अ लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाता है आपको। ओके, अगर आपको अपग्रेड करना हो तो आपको पे करना है, बट लाइफ टाइम लाइसेंस मिलता है, और इसी में आपका रिकॉर्डर टूल भी इनबिल्ट है। तो रिकॉर्ड मीडिया, रिकॉर्ड पीसी, तो जो आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली डन वाया दैट सिस्टम ओनली। ओके, तो अगर आप देखोगे यहां पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रहा है, एंड दिस रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो डन वाया वंडर शेयर।
तो YouTube के केस के अंदर जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और एडिटिंग का काम है कंप्लीटली फिल्मोरा वंडरशायर के थ्रू, और साथ ही साथ जो भी आप ये थंबनेल और इमेजेस देखते हो, आज की डेट में मैं चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई टूल को यूज करता भी स्टार्ट किया है। तो टेक एन एग्जांपल, ये है मेरा इंग्लिश का यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। अगर आपको ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो अभी थंबनेल डिजाइन किया है ये भी मैंने चैट जीपीटी के एआई टूल के थ्रू ही डिजाइन किया है। जैसे कि अगर मैं चैट जीपीटी में आपको लेके जाऊं तो यू विल फाइंड आउट कि कैसा दिखता है। तो आप देखोगे चैट जीपीटी में मैंने थंबनेल क्रिएट किया, सेंड क्रिप्टो, बिनेंस टू फैंटम, ये वाला। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने कस्टमाइज किया, यहां पे सिंपली पेस्ट करके जो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं यहां पे जाके देखूं तो आपको नजर आएगा यहीं पर डायरेक्टली मैं उस वाली इमेज को जो भी एआई ने जनरेट की है इसको मैं यहां पे इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट करने के बाद इसको कस्टमाइज करता हूं लिटिल बिट, लेकिन जो एंगेजिंग डेटा है बेस्ड ऑन द मार्केट और मुझे कुछ अलग अलग बैकग्राउंड का डेटा यहां से मिल जाता है और इसको मैं यहां पे इंक्लूड करता हूं। तो आप देख पा रहे हैं यही जो चैट जीपीटी ने मुझे क्रिएट करके दिया, मैंने इसको एज इज यूज किया, थोड़ा सा क्रॉप किया और बीच के अंदर मेरी इमेज ऐड कर दिया। दिस इमेज इज रेडी। लाइकवाइज जो अगर आप मिस्टर व्यास चैनल पे देखोगे ये वाली जो इमेज है फ्री में ऐसी इमेज, तो उसके अंदर जो इमेजेस है वो भी मैंने डायरेक्टली इसी के थ्रू ही जनरेट की है और इसको डायरेक्टली मैंने वहां पे इंटीग्रेट किया है। तो चैट जीपीटी से कैसे बेटर कस्टम इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो उस पे मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, बट दिस इज ऑल। इसके अलावा आपको कोई और टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोर्स मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कैसे कोर्सेज को डिजाइन करना एवरीथिंग, तो वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल कोर्स मैनेजमेंट के सेक्शन में सिखाऊंगा इन दी अपकमिंग पर्टिकुलर, जब भी हम सुप्रीम कैंपस के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। होपफुली आपको सारी डिटेल समझ में आ गई है, लेकिन अभी के लिए इन सारे वीडियोस को समझने के लिए मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं।